एक टाइम था जब मुझे नूडल्स बनाना सबसे मुश्किल टास्क लगता था, लेकिन जब कई अच्छी नूडल्स रेसिपी की वीडियोस देखी यूट्यूब पर तो लगा कि नहीं, ये मैं भी कर सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है, आज बनाने जा रही हूँ चाउमीन कह सकते हैं, हक्का नूडल्स कह सकते हैं, जो स्ट्रीट स्टाइल में मिलती है ना। हमारे यहाँ तो चाउमीन कहते हैं, जो स्ट्रीट्स पे मिलती हैं। तो मैं बस वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ली हैं। एक गाजर लिया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी और 2 शिमला मिर्च ली है। उनको अच्छे से लंबाई में काटते हुए उन सब सारी वेजीज को चॉप कर लिया है यहाँ पर। वैसे तो नूडल्स ज़्यादा हेल्दी रेसिपी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कभी कभी ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि मम्मी आज थोड़ा बाहर का ये मंगा लो, वो मंगा लो। तो बाहर का खाएं, इससे बेटर है कि आप घर पे ही उनको बनाकर बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ बना बना कर खिलाएं, जिससे कि उनकी स्ट्रीट फूड खाने की थोड़ी आदत कम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गाजर को अपने तरीके से लंबा चॉप कर लिया है, और सेम विथ शिमला मिर्च को भी ऐसे ही लंबाई में काटते हुए उसको भी चॉप कर लिया है, और पत्ता गोभी को मैंने ऐसे ही लंबा काटते हुए उसे भी चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर बर्गर रेसिपी भी डाली है अपनी चैनल पर। आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आप बर्गर रेसिपी भी देख सकते हैं मैकडोनल्ड स्टाइल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो यहाँ मैंने लिया है चिंग्स के 2 हक्का नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स के 2 पैकेट लिए हैं, और एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये ब्लैक पेपर का नूडल है। तो मैंने सोचा जब ये बन ही रहा है तो अलग से इस पैक को कहाँ बनाऊंगी, इसी के साथ आज बनाकर ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ नूडल्स के पैक को निकालने से पहले मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया था, करीब 1.5 लीटर पानी डाल लिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 पैकेट नूडल्स बना रही थी। तो मैंने 1.5 लीटर पानी ले लिया और उसको गर्म होने के लिए रख दिया था ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैंने सारे नूडल्स के पैक एक साथ मिक्सअप कर लिए थे। यहाँ पर ब्लैक पेपर नूडल्स जो थे वो थोड़े से ब्लैक कलर में थे, इसलिए जब नूडल्स बनाऊंगी तब आपको थोड़ा ब्लैकिश नज़र आएगा वहाँ पर। तो यहाँ मैंने पानी मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका था। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने उसमें ऑयल डाल दिया। मैंने रिफाइंड ऑयल ही डाला था। तुम्हें ले लो जाके पहले। तो थोड़ा सा ऑयल डालते हुए और मैंने इन नूडल्स को उसमें ऐड कर दिया। नूडल्स को पकने के लिए ना सिर्फ 2 से 3 मिनट ही रखें, अदरवाइज़ नूडल्स बिल्कुल ऐसे हो जाते, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं। फिर वो जब आप बनाने बैठते हो ना कढ़ाई में, तो वो बिल्कुल चिपचिपे हो जाते हैं और फिर खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वेजीज को काट के हमने एक साइड में रख लिया था पहले ही। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, वेजीज के साथ मैंने साथ में टमाटर भी लंबे लंबे चॉप कर लिए थे। अंदर का गूदा निकाल कर मैंने टमाटरों को भी अच्छे से चॉप कर लिया था। नूडल्स हमारे ऑलरेडी पक चुके थे, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर रखा जिसमें नूडल्स का पानी निकालते हुए पूरा पानी उसका निकाल दिया, और उसमें सबसे पहले ठंडा पानी नूडल्स के ऊपर डाल दिया, जिससे कि नूडल्स हमारे जो पकने की जो क्रिया है उसकी वो स्टॉप हो जाए वहीं पर। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच ऑयल डालते हुए उनको चिकना कर लिया, जिससे कि वो खिले खिले बने। दूसरी तरफ यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल सबसे ज़्यादा डलता है नूडल्स में। और ऑयल को पूरी कढ़ाई में पूरा अच्छे से चलाते हुए मैंने सबसे पहले अदरक चॉप किया हुआ जिंजर डाला है, क्योंकि मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाती, तो यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है। आप अगर खाते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जिंजर डालने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले
गाजर ऐड कर दिया और गाजर को 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। हमें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि नूडल्स में क्रंची वेजीज़ का टेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च कटी हुई वो ऐड कर दी और सेम प्रोसेस 1 मिनट तक के लिए उसको चलाते हुए पका दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पर दूसरी वेजीज़ थी जैसे कि पत्ता गोभी को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और उसके बाद टमाटर डालते हुए मैंने सारे मसाले यहाँ पर ऐड कर दिए थे। ये सारा प्रोसेस हम फास्ट गैस की फ्लेम पर ही करेंगे क्योंकि अगर हम स्लो गैस पे करते हैं तो सारी वेजीज़ हमारी सॉगी हो जाएंगी और क्रंचीनेस जो है वो फिर नूडल्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पर वेजीज़ हमारी ऑलरेडी पक चुकी थी। उसके बाद मैंने नूडल्स ऐड कर दिए और नूडल्स के बाद सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया। स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर दें। फिर आधी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, 1 चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दी और 2 चम्मच शेज़वान सॉस ऐड कर दिया। 1 चम्मच विनेगर ऐड करके 1 चम्मच टमाटो सॉस भी ऐड कर दिया। अगर इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ आपके पास नहीं है, वैसे तो सारी चीज़ें ही टेस्ट ही बढ़ाती हैं नूडल्स में, लेकिन अगर 1 या 2 चीज़ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना उसके भी बनता है तो टेस्ट अच्छा ही आता है। ज़रूरी इसमें डार्क सोया सॉस और शेज़वान सॉस और विनेगर मुझे लगता है। अगर ग्रीन चिली नहीं है या बच्चे नहीं खाते हैं तो आप कम स्पाइसी भी बना सकते हैं। इन सब को ऐड करने के बाद पहले मैं 1 ही चम्मच से चलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं हो पाया तो मैंने 2 कलछी ली हैं और दोनों को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में जैसे वो लोग करते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। और यकीन मानिए इतना यम्मी, इतना टेस्टी बना था। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ यम्मी और टेस्टी, लेकिन जो स्ट्रीट्स पे मिलता है ना उससे लाख गुना दर्जा बहुत बहुत बेहतरीन बना था। बच्चों ने कहा मम्मी कि आपने इतने टाइम से नूडल्स क्यों नहीं बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट बना था। और आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से वो दिख रहा है उसी से पता चल जाता है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट बनी थी। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत यम्मी और बहुत बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय।